कहीं ना कहीं आज भी झेलना पड़ता होगा, लेकिन हमें तो ये पता है कि आप कोई चीज बता देंगे तो हम आधी रात भी एक्शन लेना होगा तो उसका ले लेंगे, आधी रात भी एक्शन ले लेंगे और हमने लिए हैं ऐसे। शुद्ध सात्विक शासन, उसमें चाहे हमको नेताओं को बताना होता उनको बताते हैं, अधिकारियों को करना होता उनको भी कसते हैं, कर्मचारियों को भी बताते हैं। बैठो बहन बैठो, सुनेंगे सबके सुनेंगे। मैं 5-10 मिनट भूमिका बना लो, आप ही से सुनने आया। फिर कर्मचारियों से भी करते हैं और उनको जोर में इसलिए लगा रहा हूँ कि कहीं कहीं हमारे जनता के समाज के लोग ये भी कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं। चल ठीक है, 100 रुपया सरकार का है ना, इसको लूटो, 50 मेरी जेब में 50 तेरी जेब में, करते हैं ना लोग। तो इससे को बचाना पड़ेगा, क्यों ये 100 सबका है, ये 100 रुपया सब लोगों का है। 2 लोग अगर बांट गए तो यही भ्रष्टाचार है, ठीक है ना। इसमें से सबको बचाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जो समझे से ऐसे नहीं मानेंगे उनका फिर सर्वे करना पड़ेगा, उनको आईना दिखाना पड़ेगा, ये गलत है ये ठीक है। फिर भी कोई ना माने तो भाई सरकार का डंडा भी उठा, क्यों, तो उससे काबू करना पड़ेगा। और आजकल अब बड़े बड़े लोग जिन्होंने गड़बड़ कर रखी है सारे काबू में आ रहे हैं। कहीं सीबीआई के काबू आ रहे हैं, कहीं ईडी के काबू आ रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स वालों काबू आ रहे हैं, कहीं विजिलेंस के काबू आ रहे हैं। बहुत बड़े सिस्टम को ठीक करने का बीड़ा प्रधानमंत्री जी ने उठाया, तो उसी में से चीजें ठीक कर रहे हैं। बहुत हमने नए नए काम किए हैं। अब नए कामों में जो हमने हरियाणा सरकार ने किए हैं, अब उसमें से आप कुछ अगर बोल सके, ध्यान करा सके तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। और खास करके ये इलाका, इस इलाके के लोग तो इतने मन के साफ हैं, इतने मन के साफ हैं, इसमें से देश की सेवा में अग्रणी रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। अभी आपको ध्यान में पिछले दिनों में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, मनाया ना। तो कारगिल की लड़ाई के अंदर बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए। और ये जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर हम गर्व करते हैं, ये इलाका भी गर्व करता है ऐसे वीर बलिदानियों के ऊपर जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादतें दी। जिलों का बलिदानियों का इलाका है, इस इलाके का मैं अभिनंदन करता हूँ। और इस इलाके के लोगों के बीच में आज आकर के अगर बैठा हूँ तो खुल करके मन की बात करने के लिए मैं आया हूँ। कनीना कस्बा का पहला मेरा कार्यक्रम है। इस कनीना कस्बा का लगभग जो मैं मान के चलता हूँ, अगर गलत ना हो तो मुझे बताना, 13,500 की यहाँ की आबादी है कस्बे की, ठीक है। तो देखो, अब मैं बात इसलिए नहीं मान सकता, अभी मैं सुन लो, मैं जो कहूँगा फिर आपको प्रमाण देना है उसका। अभी मैं इसलिए नहीं मान सकता, एक समय था 10 लोगों ने कहा, सुनने वाले सुन के मान लिया, कोई 20,000 कहेगा, 25 कहेगा, 18 कहेगा। हमने इसी झंझावात को खत्म करने के लिए, भाई आदमी तो आदमी होता, परिवार तो परिवार होता है। एक आदमी जब पैदा होता है उसके बाद उसकी उम्र बढ़ने लगती है, उसका शरीर बढ़ जाता है, जब तक भगवान याद नहीं करता 100 साल तक, तब तक वो समाज में काम करता है। तो क्या हम इसको गिन नहीं सकते? पहले एक जमाना था जब हर 10 साल के बाद ये गिना जाता था। केंद्र सरकार आज भी वही करती है, बल्कि इस बार तो कोविड के कारण से 13वां साल हो गया, अभी गिनी नहीं गई, आबादी गिनी नहीं गई 13 साल में। हमें इसमें से कई गड़बड़े जो नजर आई, हमने कभी पहला बदलाव यही करते हैं। और सारी दुनिया में सबसे पहले, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमने बीड़ा उठाया, एक एक आदमी को गिन के उसका डाटा बना, उसका हिसाब था, को कंप्यूटर का कंसर्ट हिसाब हो जाता है। और हमने बनाया परिवार पहचान पत्र, बनाया ना। और परिवार पहचान पत्र था कि सबको बनवा लो, सब बनवा लो, कोई बचना नहीं चाहिए। और जब सब बन गए तो आज हरियाणा के हर चप्पे चप्पे का, हर गांव का, हर शहर का, गली का, मोहल्ले का हमारे पास संख्या आ गई है। अगर किसी ने झूठ साबित करना तो उसको साबित करो झूठ, मेरे सामने कहने का फायदा नहीं है। इसलिए आज मेरे पास परिवार पहचान पत्र में जो आंकड़ा कनीना कस्बे का है वो है 13,760 और कुल परिवार है 3,582।
अगर 3582 के बाद एक परिवार भी बचा हो, आज ही रजिस्टर कराओ, इसमें जुड़ जाएगा। हम में से यहाँ जो बैठे हैं, किस किस ने अपना फैमिली आईडी ये बढ़वा लिया? सबने बढ़वा लिया। चलो मैं दूसरे ढंग से पूछता हूँ, कौन रह गया जिसका बड़ा नहीं फैमिली आईडी? 1 2 3 4 5 परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने अपना फैमिली आईडी नहीं बढ़वाया। अब या तो इनको कोई दिक्कत आई होगी बढ़ाने में, या इन्होंने लापरवाही की कि गए ही नहीं। मैं फैमिली आईडी पूछ रहा हूँ, बाकी चीज नहीं। कोई अपना राशन कार्ड की बात कर रहे, कोई आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे, वो नहीं। जिसका फैमिली आईडी ही नहीं बना, तो फैमिली आईडी अगर नहीं बना है, इसके 2 नुकसान है। मैं बहुत हो गया, आप एक बार सुनोगे तो समझोगे। इसमें